बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक खातून ने बड़े गुस्से से अपने बाप के बारे में पूछा और कहा कि मेरा बाप क्लर्क था, उसने अपने बेटे को भी क्लर्क बना दिया, मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे भाई को उसने कोई ज़ंजीरों से बांधा हुआ था, कोई हलफ लिया हुआ था? उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा कभी उससे पूछा अपने बाप से कि उसने अपने बेटे के बारे में क्या ख्वाब देखा था, या वो अपने बेटे के बारे में क्या सोचता था, उसने क्या सोच के उसे क्लर्क बनाया? तो इनफैक्ट उसने कहा कि मेरे वालिद के पास दो दलीलें हैं। एक वो ये कि ये महीने की तनख्वाह आती है, दूसरा इसमें पेंशन है। इनफैक्ट जितने भी पुराने लोग हैं वो इस बात पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और इस पर इसरार करते हैं। जो नए ज़माने के लड़के और लड़कियां हैं उनको ये बात समझ नहीं आती, पर इस कोरोना ने, लॉकडाउन ने और स्मार्ट लॉकडाउन ने इतनी शिद्दत से ये बात समझाई है कि माहाना आमदनी कितनी लाजिम है और कितनी ज़रूरी है। आपके पास लाखों भी पड़े हों, जब वो ख़र्च होने पे आते हैं तो देखते ही देखते पहाड़ भी ज़मीन पर लग जाता है। ना माहाना ख़र्च रुकता है, ना रोज़ाना ख़र्च रुकता है, ना आपके सोसाइटी का, ना समाज का, ना ख़ानदान का कोई ख़र्चा नहीं रुक रहा होता। लेकिन जो कि आपके पास जॉब नहीं होती, या आप जॉब लेस हुए होते हैं, या आपको जॉब मिली नहीं होती, आप जितने मर्ज़ी खूबसूरत थे, जितनी मर्ज़ी आपकी डिग्रियां थी, जितना मर्ज़ी आपका अच्छा ख़ानदान था, उस वक्त लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं। शादी के लिए, लोगों को दोस्ती के लिए, ताल्लुक़ बनाने के लिए जिस बुनियाद की ज़रूरत होती है, आप उस बुनियाद से महरूम होते हो। तो कभी कभी उन चीज़ों के बारे में ज़रूर गौर करना चाहिए जिन पर पुराने लोग गौर करते थे। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा और उनके माइंडसेट को पढ़ा, तो वो ये कहते थे कि देखिए ये तो मिनिमम था जो मैं अपने बच्चों के लिए कर सकता था, ये तो अपनी बुनियाद पे एक क्लर्क भी नहीं बन सकते, अपनी बुनियाद पे कहीं रनर भी मुंतखब नहीं हो सकते, इसलिए कि एक पोजीशन होती है, हज़ारों लोगों की एप्लीकेशनें होती हैं, तो वो तो मैंने अपने ताल्लुकात से बना दिया। 2 बजे 2:30 बजे तक नौकरी ख़त्म हो जाती है। ये वो है जो साउंड है, ये वो है जो पक्का है। बाकी 2 बजे से लेकर रात 2 बजे तक इसके पास 12 घंटे हैं। ये दुनिया में जो बनना चाहिए, अंबानी बनना चाहे अंबानी बन जाए, ये मियाँ मंशा बनना चाहे, मैंने कब रोका है? एफर्ट करे, मेहनत करे। अच्छा, सिर्फ एफर्ट करने से आप छत पे जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, किसी चीज़ पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, ये एफर्ट नहीं है। एफर्ट तो किसी हुनर के साथ जुड़ी हुई है। एफर्ट आपकी उस ताकत, उस खूबी का नाम है कि जो लोगों के लिए यूज़फुल होती है और लोग जिसके लिए आपको पे करते हैं। लाइक कल हम एक स्टोर पे गए, शाम होने वाली थी और बंद होने वाला था, तो हमने उनको ऑर्डर लिखवाया और कहा कि सुबह घर पहुंचा दीजिएगा। अच्छा, चूँकि ऑर्डर ज़्यादा था, हमने उनको नगद पेमेंट की और उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको पैक, अलग अलग पैक करके तो सुबह आपके घर पहुंचा देंगे। अभी देखिए, ये एफ़र्ट उनकी, जो कर रहा होगा वो सारे ऑर्डर अलग अलग उनको निकाल के पैक करेगा, पैक करके खूबसूरत सा खुशनुमा बनाएगा, फिर घर जाके पहुंचा के आएगा। वो लड़का जो ये करेगा, वो सेल्स पे बाकी खड़े हुए लड़कों से फ़र्क होगा। टाइम वही सबके पास होगा, पर उसने अपनी एबिलिटी ये बनाई होगी कि वो टेलीफोन पे आपको सेटिस्फाई भी करेगा, आपके ऑर्डर को कंफर्म भी करेगा, आपके घर का पता भी पूछेगा और आके ड्रॉप भी करके जाएगा। तो ये बाकियों की निस्बत तनख्वाह भी ज़्यादा लेगा। बाकियों को अगर निकाला भी जाएगा तो इस जैसे लड़कों को या लड़कियों को नहीं निकाला जाएगा। खातिर हज़रात, छोटे शहर हों या बड़े शहर हों, छोटे स्कूल्स हों या बड़े स्कूल्स हों, उनमें पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम ऐसे होते हैं जो खुद से चीज़ों को फ़ील करते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी को फ़ील करते हैं, खुशी के साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं, सुबह सुबह अपनी मर्ज़ी से उठ रहे होते हैं। माँ बाप को सोए हुए भी हों तो उन्हें इल्म होता है कि हमने उठ के अपनी क्लास लेनी है या पढ़ना है। दोपहर को घर में कोई भी डंडा लेके उनके सर पे नहीं होता, बट दे हैव द कंसर्न, दे हैव द प्रायोरिटी, बिकॉज दे हैव फोकस्ड कि हमको ज़िंदगी में बाकी लोगों की तरह बिल्कुल रद्दी होके नहीं रहना, हमें कॉकरोच नहीं बनना, हमें केचुए नहीं बनना, हमें बिल्कुल उस तरह बेज़रर होके और किसी इस्तेमाल का ना होके जो इंसेक्ट्स हैं उनकी तरह नहीं जीना। इंसान हमेशा वही अच्छा माना जाता है और वही इम्पोर्टेंट माना जाता है कि जिसकी कदर दूसरे करें।
आप अपने फ़ज़ाइल खुद बयान करके मैं करके मेरा, मुझको, मुझे, ये सीगा जितनी दफ़ा भी इस्तेमाल करेंगे, इनफैक्ट आप अपने कमज़ोर होने का इजहार कर रहे होते हैं, इकरार कर रहे होते हैं। ये जुमला आपके बारे में दूसरे कहें कि आज ये बेटा और ये बेटी हमारे पास इंटरव्यू के लिए आए, ही वॉज टू गुड, इसने अमेजिंग, मार्वलस, सुपर्ब, स्प्लेंडेड, तो इसका मतलब है आप उनके आँखों में, उनके दिल में अपनी जगह पाई। आपने पेपर लिखा और पेपर आपने किसी बूटी के बिना लिखा और अपनी मर्ज़ी से लिखा, और आपकी सुर्खियाँ और आपका कंटेंट टीचर ने और मुमतहन ने देखा और देख के आपको नंबर ऐसे टिका के दिए कि उसका दिल खुश हो गया। अभी नंबर आपको नहीं मिले, बट ही एनालाइज्ड कि ये पढ़ने वाली या पढ़ने वाला बच्चा, ही इज़ सो सीरियस अबाउट द टॉपिक, अबाउट द इशू और अबाउट हिज करियर। क्योंकि जब आप कितनी क्लैरिटी के साथ चीज़ों को सोच रहे होते हो, लिख रहे होते हो, जो बच्चे कुछ नहीं कर रहे होते उनके बाप को भी नज़र आ रहा होता कि ये CSS नहीं करेगा, ये डॉक्टर भी नहीं बनेगा, ये BCS करने के योग्य भी नहीं है, इसका किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी दाखिला नहीं करवाया जा सकेगा, सरकारी में मेरिट पर दाखिला नहीं होगा। तो तब वो वालिद जिसको जितनी बसीरत होती है, मैं तो उनकी दिल से कदर करता हूँ कि अगर माली अपने बच्चे को माली बना लेता है और कांस्टेबल अपने बच्चे को कांस्टेबल बना लेता है, तो वो उसको भूख से मरने के लिए नहीं छोड़ता, उसके लिए एक बेस दे देता है। अभी कल परसों में एक साहब का देख रहा था कि ही वॉज सब इंस्पेक्टर इन पंजाब पुलिस, उसने पढ़ा, जॉब, ज़ाहिर वो जॉब उसने घर वालों के कहने पे की होगी या खुद, ज़ाहिर वो भी मेरिट पे आती है, की होगी, लेकिन देन ही डिसाइडेड कि इट्स नॉट फॉर मी, ये दुनिया मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मुझे बड़े समंदर में जाना है। उसने उसी जॉब के दौरान CSS किया, पास किया, और ऑफ कोर्स इस वक्त वो सर्व कर रहा है। याद रखिएगा कितने सारे कॉलेजेस में, मुझे याद है हमारे साथ ऐसी कॉलेज बहावलपुर में जो टीचर होते थे, ये जितने यंग टीचर आते हैं MA करके, ये ट्रेन नहीं होते, इनको जॉब मिल जाती है, कुछ सारी उम्र के लिए बस वहाँ बैठे रहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, वहीं रिटायर हो जाते हैं, वो कभी कोई नई किताब खोल के नहीं देखते, वो कभी कोई नई चीज़ सोचते भी नहीं हैं। और इवन उनको तो कोई असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन बनाते हुए भी गवर्नमेंट 10 बार सोचेगी कि इस निकम्मे को बनाएं कि ना बनाएं। लेकिन उन्हीं में से कितने ऐसे होते हैं जो अपने पीरियड क्लासेस लेने के बावजूद, हॉस्टल के इंचार्ज होने के बावजूद, स्पोर्ट्स या कोई एक्टिविटी भी करा रहे होते हैं, पर साथ अपना CSS भी कर रहे होते हैं। ये जो ओरिएंटेशन होती है, खुद की अंदर से मजबूती, अपने ख्वाब के साथ जीना, या उसकी ये ख्वाब उसकी माँ का हो सकता है, उसकी बहन का हो सकता है, उसके बाप का हो सकता है, पर ख्वाब कागज़ पे लिखे हुए हों, दीवारों पे लिखे हुए हैं, आसमाने पे लिखे हों, इनकी कोई कीमत नहीं है अगर आप उनकी ओनरशिप नहीं लेते। ख्वाब वही होगा जो आपके दिल में होगा, जो आपकी जेब में होगा, जिसको आप जी रहे होंगे, वरना तो फिर अब्बा के पास जितना ख्वाब था क्लर्क बनने का, वो बन गए। अब उनको बुरा कहने का वक्त तो नहीं है, जब वो बने थे तब उनके आसपास के लोग नहीं बनते थे। हमारे दोस्त हैं हबीब खान, इस वक्त एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में HR के हेड हैं। मुझे याद है उनकी पहली पोस्टिंग जब हुई पुलिस में स्टेनोग्राफर की, वो जो उनकी सिलेक्शन हो गई, जब वो वहाँ जा रहे थे तो देन ही थॉट कि क्या मैं सारी उम्र स्टेनो बन के ग्रेड 4 या 5 की जो नौकरी है तो डिक्टेशन लेता रहूँगा और टाइप करता रहूँगा और यहीं मर जाऊँगा। फिर उन्हें ख्याल आया कि अगर मैं चला गया तो मर जाऊँगा। देन ही स्टॉप्ड, वहीं उसने अपने साइकिल को रोका, वापस आया। फिर कुछ दिनों बाद, उस वक्त जैसे TCS है, एक नई कंपनी थी, वो उनमें चला गया। एंड ही वॉज बहुत कमिटेड था, फिर उसमें तरक्की करता हुआ और आगे गया, लेकिन काफ़ी नहीं हुआ। फिर उसने UMT में दाखिला लिया। UMT में जिस डिपार्टमेंट में थे वहाँ से उन्होंने BS करने के बाद उसी डिपार्टमेंट के हेड के साथ जॉब की। फिर वो हेड वहाँ एक ट्रेनिंग के डिपार्टमेंट के हेड बन गए, वो उनके साथ उसने काम किया। फिर उसने पाकिस्तान के मरूफ और मकबूल जो ज़माने में ट्रेनर थे अमर सदीक के साथ काम किया। और इनफैक्ट जब आप ग्रो करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, अपने ख्वाब को छोटा नहीं होने देते। लोगों को इल्ज़ाम देना, लोगों में कौन है? आपका बाप, आपकी माँ या आपका भाई। अल्लाह के बंदो, जिसने जितना आपके लिए साया किया बस उसके वक्त में उतना ही था, उतना वो कर सकता था। अगर उसके पास 1 फुट का साया था, उसने आपको दे दिया, आपको 10 फुट का चाहिए, तो किसने मना किया है 9 फुट के साए के लिए एफर्ट न करें? डू दैट। पर जब तक आप अपनी पूरी जान को उसमें खपा नहीं दोगे, पूरी सलाहियत को उसमें इन्वेस्ट नहीं कर दोगे, तो रिजल्ट्स तो नहीं आएंगे। फिर आप बैठेंगे नाकाम और नामराद होके,
कोरोना के दिनों में, कोविड के दिनों में सर पकड़ के कि ना महाना खर्चा है, ना तनख्वाह है, ना जॉब है, पर ऐसे में ना तो खर्च रुकता है, ना भूख रुकती है और ना ही लोगों की तोक़ुआत रुकती हैं। बेहतर है अपने बच्चों को इस बात को सिखाइए कि हम जो आपके लिए कर रहे हैं हमारे बस में इतना है, तुम्हें इससे ज़्यादा चाहिए, पूरी दुनिया खुली पड़ी हुई है, भागो, जीतो और विनर की जाके पोजीशन पर खड़े होकर शील्ड भी उठाओ, नाम भी पाओ, इनाम भी पाओ। ज़िंदगी आपके लिए है, अल्लाह ने सब आपके लिए रखा है, पर निकम्मों के लिए नहीं रखा, नाकारा लोगों के लिए, तनकीद करने वालों और सिर्फ कीड़े निकालने वालों के लिए तो कुछ नहीं रखा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।